आज धरती पर जितनी जीव प्रजातियां मौजूद हैं वो मात्र 1% हैं, जबकि 99% जीव धरती के अंदर समा गए। कहा जाता है कि डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल के दौरान अस्तित्व में आए। वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर को ठंडी जगह पसंद होने के कारण ये उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए, जबकि ये दक्षिण ध्रुव में पैदा हुए थे। लेकिन उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आज से 6 गुना ज़्यादा होने के कारण बर्फ गलने लगी और वहाँ पेड़ पौधे उगाए थे। ट्रायसिक काल समाप्त हुआ जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो सैकड़ों वर्ष तक चलता रहा, जिसमें महाद्वीप टूटने लगे थे। इसी समय अवधि में डायनासोर ने इस तबाही के बाद से ही धरती पर अपना कब्जा जमा लिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विस्फोट में ज्वालामुखी का धुआं वायुमंडल में फैला, जिसके कारण पूरी धरती ठंडी हो गई, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाने से पूरी धरती ठंडी हो गई, जिसके कारण ठंडे खून वाले प्रजाति मारे गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय के लेमांट डोहर्टी आर्ट्स ऑब्जर्वेटरी के भूवैज्ञानिक और शोध के प्रमुख लेखपाल ओल्सन का कहना है कि ट्रायसिक काल के अंत में पृथ्वी का हर जगह ठंड होने के कारण सारे ठंडे खून वाले सरीसृप मारे गए, लेकिन डायनासोर ठंड के प्रति अनुकूल होने के कारण वो इस परिस्थिति के लिए तैयार थे। तो आगे जानते हैं डायनासोर के अंत के बारे में। वीडियो में बने रहें। करीब 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने के वजह से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। बड़े विशालकाय डायनासोर ने करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कई डायनासोर शाकाहारी थे, तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ बहुत शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय पृथ्वी पर इन्हीं का कब्जा हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो डायनासोर का अंत कुछ ही समय में हो गया? ये जानने के लिए वीडियो का अंत तक देखें। आज से करीब 6.6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का जीवन सामान्य था, लेकिन इनका अंत करीब 10 करोड़ वर्ष पहले ही तय कर दिया गया था। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो क्षुद्र अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से वो बड़ा एस्ट्रॉयड 2 टुकड़े में बढ़ जाता है और इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। वह एस्ट्रॉयड का टुकड़ा क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 21,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, तब शायद पृथ्वी से डायनासोर का अंत न होता। लेकिन ये एस्ट्रॉयड चांद के नजदीक गुजर गया और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आते ही 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एस्ट्रॉयड आग के एक विशालकाय भयानक गोले में बदल गया। इतनी तेज रफ्तार के कारण ये सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर गया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि धरती पर पहुंचने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गोले को देख अपने आंखें खो दिए। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। टकराव के कारण धरती का लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और गड्ढे का सारा धातु और पत्थर आसमान के धूल के बड़े बादल में बदल गए। इस विस्फोट के 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता का भूकंप तरंगें उठने लगी और इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरें उठने लगी। यह भूकंप सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिस कारण हर जगह विनाश का कार्य शुरू हुआ। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु जलकर राख हो गए। साथ ही धूल के बादल कई किलोमीटर ऊंची
थी, जिसके कारण धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। ये धूल के बादल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के दूसरी ओर मौत लेकर पहुंच रही थी, जिस कारण विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया, जिसके कारण जो भी डायनासोर विस्फोट से कोसों मील दूर थे वो भी इस गर्मी के से बच ना पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 99% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और जो 1% भी वही बच सके जिसका वजन 30 किलो से कम था, इस महाप्रलय की स्तनधारी जीव के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए। अगर आप धरती पर इंसानों की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।